हेलो दोस्तों, काली फार्मेसी एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि है सेंट्रल स्किल बोर्ड सिल्क बोर्ड में वेजेस पोस्ट आया है 2023 के लिए, और NTA UGC नेट दिसंबर 2022 का ऑनलाइन फॉर्म आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। UKPSC जेल वार्डन की वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म रीओपन हुआ है, इसके लिए डिस्कस करेंगे। और AAI एग्जीक्यूटिव ATC ऑनलाइन फॉर्म आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम टोटल 4 जो वैकेंसी गवर्नमेंट की आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये वैकेंसियाँ जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। करते हैं AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। AI के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऑफिशियल इसका जो पोस्ट है 364 है, और अप्लाई करने की का भी टाइम दे दिया। 29 दिसंबर 2022 को ये पोस्ट किया गया है वैकेंसी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI हैज इशूड नोटिफिकेशन ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC एंड मैनेजर सीनियर असिस्टेंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज रिक्रूटमेंट 2022। एनी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन AI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC रिक्वायरमेंट and fulfill the eligibility can apply online form 2002 दिसंबर 2022 to 21 जनवरी 2023। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं AI के लिए तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिसंबर 21 2022 से ये फॉर्म ओपन हुआ है, और इसकी लास्ट डेट है 21 जनवरी 2023। इसमें आपको हम बताएंगे कि रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, ट्रेड डिटेल क्या है, एज लिमिट क्या है, रिक्वायरमेंट एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन, और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे जो दिया हुआ है। तो पहले देख लीजिए AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC मैनेजर एंड सीनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022। इसका शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन इस तरह से है। इम्पॉर्टेंट डेट जो है एप्लीकेशन बिगिन है 22/12/2022 को है एप्लीकेशन इसका जो स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 21/1/2023, और इसका एग्ज़ाम का डेट जो है फीस पेमेंट करने का डेट है 21/1/2023। एग्ज़ाम डेट रहेगा जो शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आपको दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। जनरल OBC और EWS के लिए जनरल OBC EWS के लिए 1000 फीस है। SC ST के लिए 0 रुपये फीस है, और R कैटेगरी जो फीमेल है उनके लिए भी 0 रुपये फीस है। आपको ये बताया गया कि पे द एग्जामिनेशन फी द थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे ऑफलाइन थ्रो ई चालान। तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, और ई चालान से अपना पेमेंट कर सकते हैं। AI एग्जीक्यूटिव जूनियर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपको हम बता देते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर है मैनेजर पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम एज 30 ईयर है सीनियर असिस्टेंट के लिए। मैक्सिमम एज 27 ईयर है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, और एज रिलैक्सेशन भी है। AI पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2022 के अगेंस्ट जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। टोटल पोस्ट देख लीजिए कितनी कितनी है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 356 पोस्ट है। इसमें आपको बैचलर डिग्री साइंस BSc से होना चाहिए, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ही चाहिए, या तो फिर BTech इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम में, और विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। फिजिक्स या मैथ आपका किसी भी सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आप तब इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मैनेजर के लिए देख लीजिए 2 पोस्ट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। डिग्री लेवल में हिंदी इंग्लिश का मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। 5 ईयर एक्सपीरियंस मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन पे जाके और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देख लीजिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश हिंदी और सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, सेम जैसे कि मैनेजर पोस्ट के लिए वैसे ही इनके लिए भी है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का मांगा है। 2 साल का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। और सीनियर असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी इन इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, और लेवल विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का इनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट के लिए।
तो ये था इसका क्वालिफ़िकेशन और पोस्ट कितनी थी इसकी जानकारी। अब आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं ये देखिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI कॉल फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC एंड सीनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022-23। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 23/12/2022 to 21/1/2023। कैंडिडेट विद द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC post last recruitment 2022-23। Kindly check and collect the all document eligibility, ID proof, address detail, basic detail. Read scan document related to रिक्रूटमेंट फॉर्म, फोटो, साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा आपको रीड करना है, स्कैन करना है और रीड करके स्कैन करना है, फोटो, साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा। सबमिट करने से पहले आपको पूरा चेक करना है ऑल कॉलम केयरफुली पूरा भरा हुआ है कि नहीं हुआ है। और इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर टू पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी मस्ट सबमिट इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी और फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीटेड। अगर आपको फीस सबमिट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं करनी पड़ेगी, फिर उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। ये नीचे सरकारी रिजल्ट पे कुछ लिंक दी हुई हैं जो आपके लिए फ़ायदे का है, तो आप इसको जाके पढ़ भी सकते हैं इसके अंदर जाके। दूसरी जो वैकेंसी है वो उत्तराखंड से आई है, UKPSC उत्तराखंड जेल वार्डन बंदी रक्षक की। इसके लिए 285 पोस्ट है जिसका नोटिफिकेशन आया है दिसंबर 29 को। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 285 मेल एंड फीमेल जेल वार्डन। तो 285 मेल एंड फीमेल वार्डन के लिए वैकेंसी है आई है। All the candidates who are interested in the UKPSC Jail Warden 2022 recruitment and fulfill the eligibility can apply online form 15 नवंबर 2022 to 18/1/2023। तो ये 15 नवंबर को ये फॉर्म आया था और अभी इसकी डेट है 18/1/2023 तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। एप्लीकेशन बिगिन है 15/11/2022, मतलब नवंबर महीने में ही आया था वैकेंसी। लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 5/12/2022। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फेस करने की है 5/12/2022। और रीओपन अप्लाई करने के लिए अभी ये रीओपन हुआ है तो इसकी डेट है 29/12/2022 से 18/1/2023 तक। तो आप ये रीओपन हुआ है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो 29/12/2022 से चालू हुआ है और 18/1/2023 तक रहेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल रहेगा, जो शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से एग्ज़ाम डेट रहेगा। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के पहले भेज दिया जाएगा। इसमें फ़ीस देख लीजिए। जनरल OBC के लिए 0 रुपये है फीस, EWS के लिए भी 0 रुपये है, SC/ST के लिए भी 0 रुपये है और PH दिव्यांग के लिए भी 0 रुपये है। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर द ऑल कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। एज लिमिट देख लीजिए। मिनिमम एज रहेगी जो है 21 साल की, मैक्सिमम एज रहेगी 35 साल की। फॉर ओल्ड कैंडिडेट एज लिमिट कैलकुलेट ऑन 1/7/2020 से 1/7/2020 से ओल्ड कैंडिडेट के लिए एज कैलकुलेट होगी। फॉर फ्रेशर के लिए 1/7/2022 से कैलकुलेट होगी एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा एज पर रिक्वायरमेंट रूल UKPSC जेल वार्डन रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन रूल 2022। तो जो उनका रूल है UKPSC का, उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब पोस्ट के बारे में देख लीजिए और एलिजिबिलिटी देख लीजिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। उत्तराखंड जेल वार्डन एग्जाम एंड बंदी रक्षक 2022, टोटल पोस्ट 285 है। और आपका ये क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, किसी भी बोर्ड से 10+2 होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 78.8 to 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मोर एलिजिबिलिटी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हैं। आपको कैसे फॉर्म भरना है ये देख लीजिए। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC जेल वार्डन मेल फीमेल लेटेस्ट जॉब रिक्वायरमेंट 2022। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 15/11/2022 से 18/1/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। काइंडली चेक कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल। आपको पूरा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ID डिटेल सब कुछ अपने को चेक करना है, चेक करके इसको भरना है। काइंडली स्कैन डॉक्यूमेंट रीड रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर्म, फोटो, साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आपको सबमिट करने से पहले कॉलम को सभी देख लेना है कि फिल हुआ कि नहीं हुआ है और उसका प्रिंट ले लेना है।
इसके लिए भी कुछ लिंक दी गई है नीचे, तो आप उसमें जाके जानकारी और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई वो NTA UGC के लिए है। नेट JRF का फॉर्म आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA है रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द UGC नेट JRF दिसंबर 2022 एग्जाम साइकिल। ऑल द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस NTA UGC नेट 2023 का एग्ज़ाम जो है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी डेट है 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक है। इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट में जाके देख सकते हो। इसमें एज लिमिट, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम प्रोसीजर NTA UGC नेट की 2023 की क्या क्या है देख लीजिए पहले इसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। एप्लीकेशन बिगिन डेट है 29/12/2022। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17/1/2023। फी पेमेंट की डेट है 17/1/2023। करेक्शन की डेट है नोटिफाइड सून आपको बता दी जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम डेट रहेगा 21/2/2023 से 10/3/2023 तक। एडमिट कार्ड आपको भेज दिया जाएगा और रिजल्ट जो है आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है जनरल के लिए 1100 रुपये, EWS OBC के लिए 550 रुपये है, SC ST PH के लिए 275 रुपये है। और आपको ये पेमेंट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। एलिजिबिलिटी देख लीजिए। पास्ट एपियर मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद द लास्ट लिस्ट मिनिमम 55% मार्क आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। JRF के लिए मैक्सिमम एज है 31 ईयर। नेट के लिए नो एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से दिया जाएगा। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए, कोड और सब्जेक्ट नेम। 1 नंबर पे इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट कोड 2 है। पॉलिटिकल साइंस 3 नंबर फिलॉसफी, 4 फिजियोलॉजी, 5 सोशोलॉजी, 6 हिस्ट्री, 7 एंथ्रोपोलॉजी, 8 कॉमर्स, 9 एजुकेशन, 10 सोशल वर्क, 11 डिफेंस एंड स्टडी, 12 होम साइंस, 101 सिंधी, 14 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 15 पॉपुलेशन स्टडी, 16 हिंदुस्तानी म्यूजिक, 17 मैनेजमेंट, 18 मैथिली, 19 बंगाली, 20 हिंदी, 21 कन्नड़ा, 22 मलयालम, 23 उड़िया, 24 पंजाबी, 25 संस्कृत, 26 तमिल, 27 तेलुगु, 28 उर्दू, 29 अरेबिक, 30 इंग्लिश। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज के लिए टोटल 100 लैंग्वेज है और सब्जेक्ट हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTR रिलीज UGC नेट एग्जाम दिसंबर 2022। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 29/12/2022 से 17/1/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को पहले तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है अप्लाई करने के पहले NTA UGC नेट का, जो कि 2022 और 23 का एग्ज़ाम के लिए है। और कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म NTA UGC नेट एग्जामिनेशन 2022-23 का। काइंडली चेक कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, आपको पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने का है। एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, सारी चीज़ें। और काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू UGC दिसंबर 2022 का जो UGC का डॉक्यूमेंट स्कैन का डॉक्यूमेंट है उसको रीड करिए, उसके हिसाब से फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा प्रोवाइड करिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, आपको सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए और उसके कॉलम को कि पूरा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, और उसका प्रिंट ले लीजिए। कुछ नीचे लिंक दी गई है, आप उसमें जाके और भी नोटिफिकेशन के पे जाके और भी देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लेटेस्ट से है जो कि 27 दिसंबर को आई थी। सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड CSB है रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क UDC, स्टेनोग्राफर, JE, प्रोग्रामर, कुक, ग्रुप AB NC, मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 और 23 के लिए। ऑल कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस सेंट्रल स्किल बोर्ड वेरियस पोस्ट 2022 वैकेंसी फिल द एलिजिबिलिटी कैन ऑल्सो अप्लाई, आप जो इंटरेस्टेड है वो भी भर सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं एप्लीकेशन की डेट। 24/12/2022 को ये एप्लीकेशन आई थी। लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 16/1/2023। एग्जामिनेशन फीस करने की डेट है 16/1/2023। एग्जामिनेशन डेट आपको बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस ग्रुप A के लिए जनरल, OBC और EWS के लिए 1000 रुपये है। ग्रुप B और C के लिए जनरल, OBC, EWS के लिए 750 रुपये है। SC ST के लिए ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपये है। फीमेल के लिए 0 रुपये है। और आपको ये जो फी पेमेंट करना है वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना है। एज लिमिट देख लीजिए, आइए। मिनिमम एज लिमिट है 18 साल की, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल का। एज रिलैक्सेशन रहेगा जो रूल है CSB का उसके हिसाब से। अब वैकेंसी और पोस्ट और क्वालिफिकेशन देख लीजिए।
अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल 85 है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 30 वर्ड हिंदी के लिए होना चाहिए। एज लिमिट इसकी है 18 से 25 साल की और मोर रिव्यू के लिए आप नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड्स 2 के लिए जो ग्रुप है उसकी 4 वैकेंसियाँ है। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में रहेगा। डिक्टेशन 10 मिनट एट 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखने होंगे। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 50 मिनट इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी, और कंप्यूटर पे आपको 50 मिनट इंग्लिश 50 वर्ड रहना चाहिए और 65 मिनट हिंदी का रहना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल की। मोर डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फील्ड असिस्टेंट ग्रुप के लिए 1 वैकेंसी है। क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन सेरिकल्चर होना चाहिए। एज लिमिट है 25 साल, बिलो 25 ईयर, 25 साल से नीचे एज होनी चाहिए। मोर डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। कुक के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है डिप्लोमा इन कैटरिंग का होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 25 साल की। और जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी के लिए 1 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ सेकंड क्लास इन कंप्यूटर साइंस में, बैचलर डिग्री होना चाहिए सेकंड क्लास से एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और बैचलर डिग्री इन साइंस में स्टैटिक्स कॉमर्स इकोनॉमिक एंड पीजी में होना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमएससी इन कंप्यूटर होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 30 साल से नीचे की। और आप डिटेल के ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिन ग्रुप बी के लिए है बैचलर डिग्री मांगा। टोटल वैकेंसी है 25, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 साल, 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल ग्रुप बी के लिए जो है वो बैचलर डिग्री मांगा है 50% मार्क्स के साथ जूलॉजी और बॉटनी में, एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर में। एग्जाम एज लिमिट है बिलो 30 साल से नीचे एज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रुप बी का 4 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम में चलेगा और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिक्टेशन 10 मिनट एट 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 10 मिनट में डिक्टेट किया जाएगा, 120 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। ट्रांसक्रिप्शन जो कंप्यूटर पर रहेगा 5 मिनट में 5 मिनट इंग्लिश और 9 मिनट हिंदी का रहेगा। एज लिमिट इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 साल है। एज लिमिट इसका 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की ग्रुप बी का 2 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी में होना चाहिए और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी की वैकेंसी है 5। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होना चाहिए। एज 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी ग्रुप बी के लिए है 4 वैकेंसी। मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए विथ इंग्लिश, ऐसे कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट लेवल और मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट अदर देन हिंदी डिग्री लेवल और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कंपलसरी रहना चाहिए। सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी इज कंपलसरी, या तो हिंदी रहना चाहिए या तो इंग्लिश रहना चाहिए। एज लिमिट इसका 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ए ग्रुप ए का है। CA CS MBA मांगा है, MCOM भी मांगा है। एज लिमिट 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 35 साल से मतलब ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, उस 35 साल से नीचे ही रहना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। अप्लाई करने का देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। सेंट्रल स्किल बोर्ड CSE कॉल फॉर न्यू और एप्लीकेशन फॉर UDC JEE स्टेनोग्राफर एंड वेरियस ग्रुप ABC रिक्रूटमेंट 2022 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 24/12/2022 टू 16/1/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पहले रीड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म और अपना एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल सारी चीज़ें देनी है और स्कैन जो डॉक्यूमेंट हो वो पढ़ लेने हैं और फोटो साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा आपको स्कैन करके देने हैं। बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके पहले आपको पूरे कॉलम चेक करने हैं और फॉर्म चेक करना है। उसके बाद अगर आपको फीस मांगता है तो फीस आपको पेमेंट करना है। अगर फिर उसके बाद आपको प्रिंट लेना है और कुछ यूज़फुल लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो काली फार्मेसी एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद भी करेंगे। धन्यवाद।